आज का हमारा क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक अक्षमता को प्रदर्शित करना कहलाता है अपंगता, प्लास्टर कास्ट, ट्रैक्शन, ये सभी तो अपंगता कहलाता है। निम्न में से पाचन तंत्र का विकार है विदर तालु, विदर ओस्ट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये सभी। बड़ी माता रोग किस वायरस से होता है? तो बड़ी माता रोग जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? तो माँ के दूध में 3.5 से 4.0 ग्राम वसा पाई जाती है। पेशीय क्षीणता, वृद्धि में रुकावट और त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम होना किस बीमारी के लक्षण है? क्वाशियरकोर, बेरीबेरी, मेरासम्स, स्कर्वी, तो मेरासम्स। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है एडा लवलेस को माना जाता है। कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय हैं माँ को पोषण संबंधी शिक्षा देना, स्तनपान को प्रोत्साहन करना, माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल करना। उपरोक्त सभी। निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत है? तो अंडा जो होता है वो अनिवार्य अमीनो अम्लों का प्रमुख स्रोत होता है। निम्न में से कौन सा संक्रमण जल के द्वारा होता है? हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। तो जो जल संक्रमण होता है वो हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया? मैकुलन ने, हाउकट ने, हॉपकिंस ने, होम्योपैथी ने। तो विटामिन सी का आविष्कार हाउकट ने किया है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित है? केंद्रक झिल्ली जो अनुपस्थित है वो है नोस्टॉक में। डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, प्रतिकृतियन, अनुलेखन, उत्परिवर्तन। तो अनुलेखन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली। तो ये तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है। उत्तक का अध्ययन कहलाता है? उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका में, मूल रोम कोशिका, प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिका, मोनोसाइट, तो लाल रक्त कोशिका। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो जल। निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो लाइसोसोम्स को। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। निम्न में से किस शिशु के हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है? तो जो एनीमिया ग्रस्त शिशु होते हैं। निम्न में से कौन सा दुग्ध संचारित नहीं होता है? हेजा, टिटनेस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया। तो जो दुग्ध संचारित नहीं होता है वो है टिटनेस। कोई भी व्यक्ति जो किसी सामूहिक चर्चा में सम्मिलित होता है उसे संदेश तथा स्रोत माध्यम के विषय में निर्णय लेने से पहले अपने प्राप्तकर्ता की आदतों तथा रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। प्रभाविकता, विचारधारा, विशिष्टता, गलतियों, तो विशिष्टता। वार्म चेन कॉन्सेप्ट किसके लिए उपयोग में किया जाता है? तो ये शिशु को हाइपोथमिया से बचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर को कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो 1 से 2 वर्ष तक। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य की जो क्रोमोसोम्स हैं, पुरुष का Y व स्त्री का X। एक जीवाणुजन्य रोग है कुष्ठ रोग, पोलियो, चिकनपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, तो कुष्ठ रोग। वैक्सीन कैरियर में कितनी वायल को ले जाया जा सकता है? तो मिनिमम 16 से 20 वायल को।
आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रकीय झिल्ली में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में, गुणसूत्रों में तो गुणसूत्रों में। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपर्युक्त सभी तो उपर्युक्त सभी में। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए तो डीएनए। आरएनए का एक प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना तो प्रोटीन संश्लेषण में। राइबोसोम्स होते हैं तो आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले जो डीएनए को अलग किया है वो फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने किया है। अपर्याप्त संचार एक रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है समस्या है तो ये निरंतर की समस्या है। संचार एक पारस्परिक दो तरफा रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है। इसमें एक ग्राहक, प्राप्तकर्ता तथा एक प्रेषक की आवश्यकता होती है। यदि कोई नहीं सुन रहा हो तो आपको स्वयं से बात करने वाला एक संकी व्यक्ति माना जाता है। तो क्या माना जाता है? अपादी, रास्ता, आकाशवाणी, तार तो रास्ता माना जाता है। प्रत्येक संचार कार्यनीति के तहत आंतरिक संचार की योजना रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है होनी चाहिए। शामिल, अंगीकृत, संकलित, समाकलित, मिली, शामिल तो संकलित समाकलित होनी चाहिए। ईमेल संचार का एक माध्यम है जो पूर्ण सुविधा की दृष्टि से होता है असादृश्य, असमान, असमांतर, अविभाजित तो असमांतर। संतुलित आहार के पोषक तत्वों में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, पोषण तो पोषण सम्मिलित नहीं है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी योजना की जो हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया था? तो ये मिनिमम 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक तो कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तो क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किसने से बना होता है? तो ये जो बना होता है ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गाल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला और फास्फेट समूह, एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस श्रृंखला और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला, राइबोस श्रृंखला और फास्फेट समूह, केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। तो इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला और फास्फेट समूह होते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण तो विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? तो जो थायमिन होता है वो डीएनए में मौजूद रहता है पर आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है?
तो कोशिका झिल्ली। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो जो केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, ब्रेड मोल्ड, वायरस। तो माइकोप्लाज्मा। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हिस्टोन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कोशिकी कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो यह डीएनए जो होता है वो सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक में होता है।